नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, भारतीय राजनीति में एक लगभग भूचाल सा आ गया। हर किसी की नजरें मानसून सत्र पर लगी हुई थी कि सरकार क्या बड़ा बिल लाने वाली है, क्या बड़ा होने वाला है, 5 अगस्त को क्या होगा, 15 अगस्त को क्या होगा। ये उम्मीद थी कि सरकार जुडिशरी के खिलाफ या जुडिशरी में संशोधन के लिए कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन उससे पहले धमाका हो जाता है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है और एक आधिकारिक बयान आता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा हुआ है। खैर, उसके बाद चीजें धीरे धीरे खुल के सामने आने लगी। शायद राइट विंग में कुछ चुनिंदा चैनलों में या कहूं सबसे अग्रणी चैनलों में मेरा चैनल था जिसमें मैंने चीजें साफ खोलकर बता दी थी कि क्या कनेक्शन था वाड्रा से, क्या करना चाह रहे थे नायडू के साथ। उसके बाद बहुत सारे चैनलों ने उन चीजों को कवर भी किया, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि जैसे ये मामला लगभग खत्म हो गया है, कि धनखड़ जो पुराण जो चल रही थी लगातार, अब वो समाप्ति की ओर है। लेकिन उसमें भी विपक्ष ने एक एजेंडा ढूंढ लिया, एक मुद्दा ढूंढ लिया कि धनखड़ साहब कहां हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। विपक्ष को यह लगने लगा कि उनके हाथ दूसरा सत्यपाल मलिक लग गया है, कि भैया सत्यपाल मलिक की तरह ये भी अनशन बकेंगे, उन्हीं की तरह ये व्यवहार करेंगे। लेकिन ये थोड़े से प्रोफेशनल निकले। इन्होंने समझा कि जो प्रोफेशनली जो काम हो रहा था, जो गलतियां हुई या जो भी घटनाएं घटित हुई, उसे उस तरीके से उसकी छीछा लेदर नहीं करनी है। और अचानक से जो धनखड़ साहब है बिल्कुल एक तरीके से मौन में चले गए, उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। यहां तक कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया कि देखिए, जो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत ने कहा कि भैया वो तो राजस्थान के हैं, मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं उन्हें बार बार फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि भैया मेरे साथ प्रैक्टिस की है, मैं जानता हूं वो भी वकील रहे हैं, मैं भी वकील रहा हूं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। मैंने उनके पीएसओ को फोन मिलाया, वो कह रहा है कि हाँ हाँ बात कराऊंगा, साहब बिजी हैं। यहां तक कि जो राजनीति की राखी सावंत है ना, संजय राउत, उसने तो लेटर भी लिख दिया गृह मंत्री को कि भैया कहां गए। तो मतलब पूरा का पूरा एक नैरेटिव ये क्रिएट करने लगे कि भैया सरकार डर गई है धनखड़ साहब से कि कहीं ये दूसरे सत्यपाल मलिक ना हो जाए, और नजरबंद कर लिया है। और वहां जब राजनेताओं ने ये भाषा बोलनी शुरू की, तो उसके बाद जितने भी ये दरबारी पत्रकार हैं, उन्होंने भी ये लाइन पकड़नी शुरू कर दी। हाउस अरेस्ट, धनखड़ पर अमित शाह का बयान आते ही भयंकर हंगामा। दरअसल ये कॉन्टेक्स्ट है, जब अमित शाह से पूछा गया, स्मिता प्रकाश ने एएनआई के इंटरव्यू में, कि धनखड़ साहब का जो इस्तीफा हुआ उसके बारे में मतलब क्या आपकी क्या राय, तो उन्होंने साफ साफ कहा जो आधिकारिक बयान होता है वो वही बोलेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब कीचड़ में और पत्थर मारा जाए। जो चीजें जितनी बिगड़ सकती थी वो बिगड़ चुकी हैं, उस और ज्यादा नहीं मथना है। तो वही आधिकारिक बयान हुआ, सब कुछ हुआ जो भी है। लेकिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, हाउस अरेस्ट, किसी पूर्व उपराष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है क्या? इस सरकार ने तो हामिद अंसारी जैसे उपराष्ट्रपतियों को झेला है, उनसे तो बहुत ही नीचे है ना धनखड़ साहब का जो जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था, उनसे तो बहुत ही नीचे है। जब सरकार ने उन्हें झेल लिया, तो इनका तो मतलब हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति होना तो लगभग असंभव है। उसके बाद एक सस्ते पत्रकार और हैं, अपने आप को बहुत रॉ फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, संदीप चौधरी। क्या कहा? सस्ते शायर बनकर अता पता लापता, कहां चले गए, सवाल पूछे जाने लगे। उसके बाद मैक्सेसे अवार्ड विनर भी कूद गए इस रेस में, वो भी कूद गए, खुद ही लिख रहे हैं फालतू बात। और क्या पूछ रहे हैं? धनखड़ खोजो यात्रा। देखिए, रवीश कुमार का ना मानसिक संतुलन अब बहुत सहज नहीं लगता है, लगता नहीं है कि सही में मानसिक संतुलन ठीक है। खासकर जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, उसमें जिस तरीके से वो बुलेट के ऊपर घूम रहे हैं, इस व्यक्ति ने बुलेट के ऊपर ही पूरी एक वीडियो तैयार कर दी कि भैया पहले बुलेट पे छोटे माफिया घूमते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं वो स्कॉर्पियो में घूमते हैं, बुलेट को माफिया चलाते थे, अब राहुल गांधी जी चलाते हैं। उसका एक तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, और पता नहीं क्या 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 ये व्यक्ति बकता है, माइक लेके कभी नदी में कूद जाएगा, कभी कुछ, मतलब इस मतलब अब आप सर देखिए कि एनडीटीवी का ही स्टार पत्रकार था और उसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते थे पत्रकारिता का। ये लोग हैं वो, और ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तरीके से इस सरकार ने अगवा कर लिया पूर्व उपराष्ट्रपति को, हाउस अरेस्ट कर लिया। उसके बाद काशीराम जी के जो फेवरेट पत्रकार हैं
आशुतोष जी वो पूछ रहे हैं कि भैया हाउस अरेस्ट है वो, और धनखड़ के नाम पर क्यों भड़क गए अमित शाह। कोई भी जाकर इंटरव्यू देख लीजिए, बहुत सहजता के साथ जवाब दिया गया। लेकिन क्लिक बैट चलाना है ना, व्यूज चाहिए, और पूरा का पूरा ये माहौल बना दिया कि देखिए आपको ऐसे ही तो ये प्रस्तुत करना है ना कि मोदी की जो पूरी की रिजीम है वो डिक्टेटरशिप है, पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं बोल पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा यही माहौल बनाना था। उसके बाद राहुल गांधी भी इसमें कूद जाते हैं कि देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं बोल पा रहे हैं, स्थिति कितनी खराब है, माहौल कितना खराब है, यही पूरा प्रस्तुत किया गया। लेकिन एक डिटेल्ड रिपोर्ट, सिर्फ एक रिपोर्ट, हफ्ता 10 दिन 15 दिन की एक मेहनत इंडियन एक्सप्रेस ने की और पूरे के मुद्दे की हवा निकाल दी और साफ लाकर रख दिया, बता दिया कि दरअसल धनखड़ साहब है कहां। धनखड़ साहब कहीं नहीं गए, ना कोई हाउस अरेस्ट है, ना देश छोड़कर गए हैं, यहां तक कि दिल्ली छोड़कर नहीं गए हैं, वो भी छोड़ दीजिए, साहब तो घर छोड़कर नहीं गए हैं। जिस दिन से इस्तीफा हुआ है धनखड़ साहब, जो उनका आधिकारिक आवास है जो उपराष्ट्रपति को मिलता है, वो उसी के अंदर हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 15 एकड़ का पूरा जो प्रीमाइसिस है जिसके अंदर धनखड़ साहब रहते हैं, जो आधिकारिक बंगला, क्योंकि अभी नया उपराष्ट्रपति नहीं आया है, जब वो आएंगे तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, फिर धनखड़ साहब के लिए अलग व्यवस्था होगी, वो उसी में रहते हैं। वहां एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो अलग बात है, उसमें रहते हुए जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो उसमें तो रह रहे हैं, लेकिन जो ऑफिस है उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस ऑफिस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घर में निश्चित तौर पर रह रहे हैं, किसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कम से कम इस्तीफे के बाद तो सुचिता मेंटेन की हुई है। और वहां एक स्पोर्ट्स मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें टेबल टेनिस और ये सब जो खेल होते हैं वो सब वो खेल रहे हैं। ये रिपोर्ट है उनकी, और रिपोर्ट इस तरीके से तैयार की गई है कि कोई सब्जी वाला है, कोई ठेली वाला है, अखबार वाला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे बातचीत कर कर, और बहुत सारी मान लीजिए उनका स्टाफ होगा, किसी ने एज ए सोर्स उसमें से चीजें बताई होंगी, तो पत्रकारों का यही काम होता है, खोजी पत्रकारिता, तो उन्होंने उसके ऊपर वो रिपोर्ट तैयार की कि वो रोज टेबल टेनिस खेल रहे हैं स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए। उनका रोज योगा टीचर आता है योगा कराने के लिए, क्योंकि उम्र हो गई है, 74-75 साल के वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए वो सब चीजें हो रही हैं। उनकी बेटी है कामना वाजपेयी, गुड़गांव में रहती है, रोजाना आती है वहां पर, तो रोजाना गुड़गांव से आधा घंटा पौना घंटा, जाम हो तो 1 घंटा आना जाना होता है, और वो रोज आती हैं अपने पिता से मिलने, अपनी माता से मिलने। और अपने इस समय के दौरान बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे शोज देखे जा रहे हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स है, यूएस का बहुत ही मशहूर सीरियल है, वो देख रहे हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, लिंकन लॉयर है, वो देख रहे हैं। मतलब कितनी स्पेसिफिक जानकारियां हैं उनके पास, यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से किसी ने वो जानकारी बताई है, ताकि जो पूरा का पूरा जो र्यूमर फैला हुआ है कि धनखड़ साहब को तो बस ऐसे मुट्ठी में जकड़ा हुआ है, उसको एक तरीके से दूर किया जा सके। अगर इतनी स्पेसिफिक डिटेल है कि क्या देखा जा रहा है, तो इसका मतलब जानकारी ठीक ठाक है, और इंडियन एक्सप्रेस है, कुछ ना कुछ तो वेटेज के साथ, कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ ही छाप रहा होगा। उसके अलावा जो उनकी पत्नी है सुदेश धनखड़, हाँ, वो आती जाती हैं घर के बाहर, और वो भी अपनी निजी गाड़ी के अंदर। और पिछले 1 महीने में राजस्थान की 3 ट्रिप वो लगा चुकी हैं, जिसमें से 2 ट्रिप जयपुर की है। जयपुर की सांगानेर रोड पर उनके 2 प्लॉट हैं जो लगभग 3600 स्क्वायर मीटर के हैं। एक के अंदर 8 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखिए बड़े वकील रहे हैं, अच्छी खासी फीस भी आई होगी, सब कुछ होगा, राजनीति भी अच्छी रही है, तो पैसा वैसा इन सब चीजों की तो दिक्कत नहीं है। और आदमी एक रिटायरमेंट प्लान अपने लिए सोचता है, अपनी बेटी के लिए भी, के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी सोचता है। तो उनकी जो 3600 स्क्वायर मीटर की दो प्लॉट हैं, एक पे 8 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेसमेंट वगैरह के साथ, इतनी स्पेसिफिक डिटेल है। और उसके अलावा एक और प्लॉट है, उसके ऊपर कमर्शियल रूप से फार्म हाउस डेवलप किया जा रहा है। तो मतलब पूरा का पूरा ये तैयारी है। एक कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू हुआ था जो 8 मंजिला वाला है, अशोक गहलोत की सरकार थी। एक 2024 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है जो फार्म हाउस वाला है। तो यहां तक डिटेल है, यानी कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाई धनखड़ साहब को तो बस अंदर दबा कर रख दिया, राहुल गांधी, ये सारे के सारे पत्रकार, इसी एक टॉपिक पे कम से कम 5-5, 7-7 वीडियो बना दी, कई कई लाख व्यूज लिया है।
इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि धनखड़ साहब के साथ क्या हो रहा है, क्या मतलब, इन्हें सिर्फ चाहिए कि भैया माहौल गर्म करना है, कुछ एक मुद्दा मिल जाए जो सरकार के नाम पे चिपक जाए, कुछ तो हो। लेकिन इस एक रिपोर्ट ने पूरी की पूरी जो महीनों की मेहनत थी, लगभग 1 सवा महीने से जो लगे हुए हैं, सारी की सारी की हवा निकाल दी। तो साफ है, धनखड़ साहब जहां हैं, घर में आराम से रह रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए जो भविष्य सुरक्षित करना है उसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी पत्नी काम कर रही है। और जैसे ही नए राष्ट्रपति बन जाएंगे, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, उनको ये जो घर है वो अलॉट हो जाएगा और इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव घर, जो एक पूर्व उपराष्ट्रपति को जो भी सुविधा मिलती है, जिस भी स्टैंडर्ड का, जिस भी टाइप का बंगला मिलता है, वो इन्हें मिलेगा। जो गाड़ी की सुविधा है, ऑफिस स्पेस है, स्टाफ है, जो भी पैसा है, वो सब इन्हें मिलेगा। और धनखड़ साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया, अगर सरकार हटाती तो ये सब कुछ चला जाता। धनखड़ साहब को समझ आ रहा था कि भविष्य सुरक्षित करना है तो क्या करना है, इसलिए वो आराम से सहजता के साथ चले गए, सहजता के साथ रह रहे हैं और उम्मीद बहुत कम है कि दूसरे सत्यपाल मलिक बनेंगे। निश्चित तौर पर अभी बनते कम से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस है और जिस तरीके से प्रोफेशनली वो बिहेव करते दिखाई दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक की बात अलग थी, प्रदीप सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उन्होंने बताया था कि वो सत्यपाल मलिक तो वो थे जिसे लिफ्ट देते थे, उससे गाड़ी के पेट्रोल का पैसा ले लेते थे। उससे कंपैरिजन कम से कम इस स्तर पर तो धनखड़ साहब का नहीं है, और ये होता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा मुद्दा था विपक्ष का, धनखड़ साहब के लिए आखिरी जो मुद्दा था उनका, कि उन्हें बस अरेस्ट कर लिया है, वो भी फ्लॉप हो गया। अब कुछ नया ढूंढेंगे, नई टूल किट आएगी, नई बातचीत होगी, उसके लिए तैयार रहिए, वो फिर पंचर होगी, फिर उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।